टीवी 27 न्यूज की खबर का बड़ा असर, खुली सब्बल घोटाले की फाइल, 6 लोगों पर गिरी गाज, मौत को दुर्घटना बताकर निकाले लाखों रुपए, 20 लाख से ज्यादा के घोटाले में एफआईआर और रिकवरी के आदेश। जी हां, रीवा संभाग के मऊगंज जिले में टीवी 27 न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गरीबों के हक पर डाका डालने वाले संबल घोटाले को जब टीवी 27 न्यूज ने प्रमुखता से उजागर किया तो आखिरकार प्रशासन को कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारी खबर के बाद वर्षों से दबी फाइलें खुली, 5 आगे बढ़ी और अब 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ सरकारी राशि की रिकवरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पूरा मामला मऊगंज जिले की हनुमना तहसील के ग्राम देवरा का है, जहां गरीब मजदूर परिवारों के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री संबल योजना को कुछ लोगों ने कमाई का जरिया बना लिया था। भोले भाले और आश्रित ग्रामीणों को योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए जाते थे। इसके बाद सरकारी सहायता राशि का बड़ा हिस्सा हड़प लिया जाता था। जांच में जो तथ्य सामने आए वे और भी चौंकाने वाले हैं। कई मामलों में मृत्यु के बाद फर्जी तरीके से संबल कार्ड बनाए गए। इतना ही नहीं, प्राकृतिक मृत्यु को दुर्घटना दर्शाकर 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृति कराई गई और फिर उस राशि का कथित तौर पर बंदरबाट किया गया। पीड़ित रमेश विश्वकर्मा ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मिली 4 लाख रुपए की सहायता राशि में से 2 लाख रुपए चेक के जरिए निकालकर दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। जब आरोपियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह तक कह दिया कि इस राशि का हिस्सा सरपंच, सचिव और जनपद स्तर तक पहुंचाना पड़ता है। यह दावा सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। संबल योजना के तहत ये जो पैसा आवा है, देखिए सबसे बड़ी मूलभूत बात यह है कि हमका जानकारी नहीं रही कि पैसा कहाँ से आवा, कैसा ना आवा। ये पैसा आवा जब जानकारी मिली कि सबके आवा है, पूरे देश के, पूरे मऊगंज जिला के, तो हमको पता चला कि पैसा आवा है। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा फेर है, उलट फेर। ये अरविंद पटेल, दया कुमार पांडे, ये सेक्रेटरी, ये लोग हमारे साथ विश्वासघात करी नहीं। हमका कहीं ब्लैंक चेक दे दे, एमा तोरे साथ हुआ कागज तो खाता चेक करावे के है। खाता के चेक करावे के चक्कर में हमारे साथ 2,10,000 रुपया अरविंद पटेल, दया कुमार पांडे मिल के हमारे साथ धोखाधड़ी किए। हमको बताए नहीं तुम्हारा पैसा आएगा, पैसा आया, ये लोग पैसा निकाल लिए हैं चेक लेके। और बाद में पता चला तो हम कई बार थाने भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। सरपंच के पास गए, सेक्रेटरी के पास गए, हर बड़े नेता के पास गए, विधायक जी के पास भी बात पहुंची, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह गए, कोई सुनवाई नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ है। हम ये चाहते, कागज आपसे क्या बता कर हमको ये बोले कि आपको संबल का पैसा आएगा, तो आपका पैसा जब आएगा तो 2 लाख रुपए आएगा, लेकिन आया पैसा 4 लाख रुपए। हमारे साथ धोखा किए, 2 लाख का चेक ले गए, 2,10,000 का, बोले कि आपका खाता चेक करवाना है। आरोप है कि यह नेटवर्क गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी जुटाता था। इसके बाद ये पता लगाया जाता था कि मृतक का संबल कार्ड बना है या नहीं। यदि कार्ड नहीं बना होता तो मृत्यु के बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर योजना का लाभ दिलाने का झांसा दिया जाता और फिर गरीब परिवारों के नाम पर लाखों रुपए की सरकारी राशि का खेल खेला जाता। जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक परिवार इस कथित नेटवर्क का शिकार बन चुके हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही से बचते नजर आए। पीड़ित दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में टीवी 27 न्यूज ने देश सबसे पहले की भावना के साथ इस पूरे मामले को प्रमुखता से उठाया, जिम्मेदार अधिकारियों से सीधे सवाल किए और सच को जनता के सामने रखा। नतीजा ये हुआ कि खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की नींद टूटी और कार्यवाही शुरू हुई। अब 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और घोटाले में हड़पी गई राशि की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें मामला ये सामने आया था, शिकायतकर्ताओं का कहना था कि गलती से फर्जी तरीके से नॉर्मल मृत्यु को एक्सीडेंटल दिखा करके 4 लाख ऐंठे गए हैं और इसमें कहा जाता है कि जिनके बैंक अकाउंट में क्या उनसे पैसे निकलवाए गए हैं वापस 1-8 लाख रुपए। तो ये मामला सामने आया था, जिसके लिए हम लोगों ने शिकायत के लिए एक समिति गठित की थी। उसमें हमारे बीपीओ होते हैं वो और उनके साथ 2 पीसीओ, उन्होंने शिकायत की जांच करी और इसमें ये पाया गया है कि इसमें कई लेवल पर चीजें हो रही हैं। इसमें हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी शायद संलग्न हैं और इसके साथ साथ जो प्राइवेट दलाल होते हैं, मिडिल मैन हैं,
शायद वो भी संलग्न है। तो इसकी जांच की गई थी और नामजद हमने रिपोर्ट दी हुई है, एसडीएम महोदय को वो प्रस्तुत की गई थी, उसके बाद कलेक्टर कार्यालय भेजी गई है और अपेक्षा है कि बहुत जल्दी उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अभी इसमें कितने लोग जो है तो सामने आ रहे हैं जो इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया रूप से हम बता सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि कई बार लोग गिल्टी नहीं भी होते हैं, पर चूंकि उनकी वो जगह थी, उनका वो पद था, इसलिए उनका नाम आ जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सरपंच हैं, सचिव हैं, उनका संलग्न होना भी शायद बाहर आ रहा है। इसके साथ ही साथ जो शाखा प्रभारी है, क्योंकि बिना जनपद पंचायत में कुछ भी हुए ये चीज नहीं हो सकती थी, इसलिए जो शाखा प्रभारी है, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की गलती सामने आ रही है कि शायद उन्होंने कुछ गलती से कर दिया है या जानबूझ के कर दिया है। तो प्रथम दृष्टया इन लोगों के नाम आ रहे हैं और इसकी पूरी जांच प्रतिवेदन भेज दी गई है। तो अब आगे जो भी कार्रवाई होगी वो माननीय कलेक्टर महोदय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। गरीबों के नाम पर चलने वाली योजनाओं को लूट का अड्डा बनाने वालों को आखिर संरक्षण कौन दे रहा था? जब मौत जैसी संवेदनशील घटनाओं को भी कमाई का जरिया बना दिया गया, तब जिम्मेदार अधिकारी आखिर आंख मूंदकर क्यों बैठे रहे? क्या यह घोटाला सिर्फ 6 लोगों तक सीमित था या फिर इसकी जड़ें पंचायत से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक फैली हुई हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या कार्यवाही सिर्फ छोटे चेहरों तक सीमित रहेगी या फिर उन अधिकारियों और जिम्मेदारों तक भी पहुंचेगी जिनकी निगरानी में गरीबों के हक पर डाका डाला जाता रहा है? फिलहाल टीवी 27 न्यूज की खबर के बाद कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन असली न्याय तब मिलेगा जब गरीबों से लूटी गई राशि वापस मिलेगी और इस घोटाले का हर दोषी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के कटघरे में खड़ा दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 27 न्यूज।